चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स इस वक्त इस कनेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त इस कनेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या माइंडसेट है उनकी इस कनेक्शन को लेकर इस वक्त। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त इस कनेक्शन के बारे में क्या थॉट्स रखे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। विक्टिम, फेथ, सेल्फ वर्थ, रिन्यूअल, गिल्ट, जॉय, पैशन। ये कार्ड एक दिन पहले भी आया था। बॉटम ऑफ द डेक है मिस्टिसिज्म। आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं ना? थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। नाउ ऑल द कार्ड्स आर विजिबल। यस, तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो है आपके जो पार्टनर हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उनके लिए देख सकते हो। ये जेंडर इसमें मैटर नहीं करता, इसमें एनर्जी मैटर करती है। आपके रिश्ते, आपके कनेक्शन की एनर्जी मैटर करती है, मेल फीमेल जो भी हो। तो ये जो कोई भी है, आप सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए देख सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। फॉर एनी वन दिस रीडिंग विल बी वैलिड। आप जब इसे देखेंगे उस टाइम ये आपसे रेजोनेट करेगी। फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम जब देखेंगे इट विल बी फॉर यू। तो देखते हैं कि उनकी क्या थिंकिंग है। तो देखिए इस वक्त जो है वो थोड़े से विक्टिम कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी गलती थी। कभी ये ऐसा सोचते हैं, कभी ये ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ उनके साथ हमेशा गलत ही होता है, इनके साथ ही हमेशा ऐसा होता है, गॉड ने गलत किया, किसी और ने गलत किया। अगर ये किसी दूसरे कनेक्शन में हैं ऑलरेडी तो वहाँ इनको एक विक्टिम के जैसा फील होता है कि जैसे लोगों ने इनका यूज़ किया, किसी को इनकी परवाह नहीं है, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, इनकी खुशी से किसी को कोई मतलब नहीं है। इस तरह का जो है ना इनको महसूस होता है। बहुतों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकते हैं जहां इनकी लाइफ में कोई दूसरी चीज़ हो, जैसे कि करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या फिर इनका कोई मतलब इफ़ दे आर मैरिड या दूसरा कोई कनेक्शन हो सकता। तो ये उस कनेक्शन में या उस सिचुएशन में खुद को बिल्कुल विक्टिम की तरह महसूस करने लगे हैं इस वक्त। इनको ऐसा लगता है कि सबने सिर्फ इनका फ़ायदा उठाया, इन्होंने सबके लिए किया, किसी ने इनके लिए नहीं किया। ये चीज़ मतलब जितना भी हो, दोस्ती हो, प्यार हो, रिश्ते हो, सब यही निभाते रहे, किसी को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह का एक विक्टिम कॉन्शियसनेस इनके अंदर आ गया है। इनको लगता है ये एक जगह पे ट्रैप हो गए हैं, अब ये उस जगह से नहीं निकल सकते। इन्होंने फेथ रखने की कोशिश की है पहले भी, बट ये जितना बार भी फेथ रखने की कोशिश करते हैं, एक दिन दो दिन ये फेथ रख पाते हैं, फिर ये वापस उसी विक्टिम कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग फेथ नहीं रख पाते। लेकिन अब इनके मन में ऐसा है कि इनको फेथ रखना है और ये रखेंगे फेथ, क्योंकि डिवाइन खुद इनको इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि ये फेथ रख के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपने जो विक्टिम कॉन्शियसनेस है उससे ये बाहर आएं। इसके लिए डिवाइन इनको मदद भी कर रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इनको इतनी स्ट्रेंथ भी दी जा रही है। तो इसीलिए इनको और थोड़ा फेथ रखने की ज़रूरत है। देखिए हम जो चाहते हैं वो तभी तो नहीं मिल जाता ना, कभी कभी बहुत समय लग जाता है हम जो चाहते हैं उसको पाने में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि बहुत टाइम लग जाए। तो फिर जब टाइम लग जाता है तो हमारा फेथ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारा बिलीफ वो कम होने लगता है। बट हमें एक अनकंडीशनल फेथ डिवाइन पे रखना पड़ता है
कि हम जैसे चाहेंगे चीज़ें वैसी नहीं होंगी, डिवाइन जैसे चाहेंगे चीज़ें वैसी होंगी। जब हम इतना फेथ रखते हैं तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो विक्टिम कॉन्शियसनेस में इंसान हमेशा फंसा रहता है। पास्ट में क्या था ना, ये दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाते थे। दूसरों की बात मानना, किसी ने कुछ कह दिया वही सुन लेना, या इनके जो आसपास के लोग हैं वो इनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बहुत इनसे प्यार करते हैं, इस तरह की अगर ये किसी गलत फहमी में थे, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि इनकी अपनी वर्थ क्या है। सच्चाई तो ये है ना कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, सच्चाई एक तरफा ये भी है कि इन्होंने कभी अपने आप को भी वैल्यू नहीं दी। जिस कनेक्शन में ये थे, जहाँ इनके फैमिली थी या जहाँ इनके करियर था, जो भी था, जिस रीज़न से आप दोनों के बीच अगर चीज़ें सही नहीं है, तो इन्होंने खुद को भी वैल्यू नहीं दी। अपने मन की आवाज़ इन्होंने नहीं सुनी, किसी और की बात मान ली है। अपनी वर्थ को ये पहचान नहीं पाए, अपने स्ट्रेंथ में ये आ नहीं पाए। मजबूरी का नाम लेके, डर का नाम लेके या कोई दूसरी सिचुएशन का नाम लेके ये पीछे तो हट गए, बट इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को उस दिन भी नहीं पहचाना था। तो इनको अब धीरे धीरे अपनी वर्थ का रियलाइज़ हो रहा है। हर इंसान के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, और जब इंसान स्ट्रेंथ खो देता है तो वो ऐसे ही दूसरे लोगों की बातों में जो है वो बह जाता है, या फिर इमोशनल डिसीजन ले लेता है, या उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसका जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर देता है। पर जब हम अपनी वर्थ को पहचान लेते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस को पहचान लेते हैं, फिर हम किसी दूसरे की बातों में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। कोई थोड़ी किसी को कुछ भी समझा सकता है अगर उस इंसान को अपनी वैल्यू का अंदाज हो। तो इनको सेल्फ वर्थ अब समझ में आ रही है, इनके लाइफ में इनकी क्या जगह है। सबकी बातें तो इन्होंने सुन ली, तो ये अपनी बात कब सुनेंगे, कब? अब इनको ये चीज़ का एहसास होने लगा है। रिन्यूअल, आपका रिश्ता इस वक्त शायद बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहा है, या तो बहुतों के बीच रिश्ता नहीं है, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से स्टार्ट हो। देखिए रिन्यूअल का कार्ड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए रिन्यूअल, ये चाहते हैं कि रिश्ता फिर से स्टार्ट हो, एक फ्रेश एनर्जी में आप दोनों आए, फिर से जो है पहले के जैसा प्यार, पहले के जैसी जो इमोशंस थे आप दोनों के बीच, जो आपका कनेक्शन इतना अच्छा था, हैप्पी कनेक्शन था, उस कनेक्शन को फिर से ये रिन्यू करना चाहते हैं। ये फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान के, भगवान के ऊपर फेथ रख के, डिवाइन के ऊपर फेथ रख के, ये एक रिन्यूअल चाहते हैं इस रिश्ते से, आपसे, इस रिश्ते से ये एक रीस्टार्ट चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन है इनके अंदर, और अब जब ये धीरे धीरे सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, तो ये समझ में इनको आ रहा है कि इन्हें अपने पैशन को फॉलो करना है, चाहे वो आपके साथ कनेक्शन में हो या इनके लाइफ में कोई दूसरी पैशन हो। जैसे किसी का सिंगिंग पैशन होता है, किसी का पेंटिंग पैशन होता है, किसी का कुछ दूसरा हॉबी हो सकता है, दूसरा कुछ कोई ट्रैवल हो सकता है, किसी को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। जो भी जिसके लिए पैशन हो उसको फॉलो करना है, ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। ये चीज़ तब समझ में आती है जब हम खुद को वैल्यू देते हैं, वरना हम दूसरों के लिए ही करते रहते हैं, हमारा खुद के लिए भी कुछ फ़र्ज़ है ये हम भूल जाते हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है, लेकिन इन्हें ये भी लगता है कि अब आप ऐसे बन गए हैं कि आपको खुश रहने के लिए अब इनकी ज़रूरत नहीं है। आपको इनकी क्या, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। एक होता है ना, इंसान को एक ज़रूरत होती है लोगों की, दोस्तों की, सबके साथ मिल के रहना, हर टाइम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसे लोगों की एक हैबिट होती है। बट जब हम खुद की एनर्जीज़ में वापस आने लगते हैं तो हमारी ये नीडीनेस जो है वो कम हो जाती है, फिर हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, फिर हम चीज़ें अकेले भी कर लेते हैं। अब आप उस तरह के हो गए हैं, अगर नहीं हुए हैं, आने वाले समय में आप वैसे बन जाएंगे कि आपको किसी का कोई इंतज़ार नहीं रहेगा कि कोई आए आपको हैप्पीनेस दे तो आप हैप्पी होंगे, अदरवाइज़ आप हैप्पी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है।
मुझे तो लग रहा है कि आप अभी भी ऐसे नहीं है। आपको खुद को खुश रखना आता है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई आए, कोई कुछ करे तब हम हैप्पी होंगे, नहीं। ये चीज़ इनको एक तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि इनके अंदर ऐसा फील होता है ना कि लगता है अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एक अट्रैक्शन उनके अंदर आ गया है। और इनके अंदर अब गिल्ट भी आ गया है, क्योंकि आप देखो जॉय के साथ साथ गिल्ट का भी कार्ड आया, आप देख सकते हैं गिल्ट। इनके अंदर एक गिल्ट आ गया है कि लगता है अब इनका कोई चांस नहीं है, या इन्होंने पास्ट में आपको वैल्यू नहीं किया, तो अब आप अपने अंदर आ गए हैं, अपना प्यार अपने अंदर समेट लिए हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि इनके बिना आप कोई मर जाएंगे या आप जी ही नहीं पाएंगे या आप सुसाइड कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अच्छा जी रहे हैं, यू डोंट बॉदर। एटलीस्ट अगर बॉदर मन से करते भी हैं, आप ऊपर से ऐसे नहीं दिखाते हैं कि आपको कोई बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो इस बात का गिल्ट अब इनको हो रहा है कि इन्होंने पहले आपको वैल्यू क्यों नहीं किया। अब इनको कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें। और इसीलिए अब देखिए इस कार्ड को देखिए, मिस्टिसिज्म। इसीलिए ये आपके ऊपर कहीं से तो नज़र भी रखते हैं, या तो आपको स्टॉक करते हैं ऑनलाइन, या अगर आप घर के आसपास रहते हो तो वहाँ से तो दिख ही जाता होगा, विंडो से दिखता होगा, टेरेस से दिखता होगा, या फिर बैल्कनी से दिखता होगा। नहीं तो जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे आपकी जो है बातचीत करना, किसी फैमिली मेम्बर को या दीदी या कज़न्स को एंगेज करके बातचीत करने की कोशिश करना। अदरवाइज ये ऑनलाइन भी आप पे नज़र रखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी स्नैपचैट, जो भी है, जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे नज़र रखना। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किन से मिल रहे हैं, ट्रू कॉलर में आप किससे कितना देर बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखना। इस तरह की चीज़ें ये करते हैं, नहीं तो मिस्टिसिज्म का कार्ड नहीं आता। इनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, बाकी जो लोग हैं उनके साथ आप खुश रहना सीख गए। पहले क्या था ना कि आप इस कनेक्शन में काफ़ी इन्वेस्टेड थे, अब उन आपके तरफ से वो इन्वेस्टमेंट इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इनको एक डिटैचमेंट फील हो रहा है आपसे, आपकी तरफ से, कि लगता है अब आप उतने अटैच नहीं हो इनसे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा नज़र आप पे बना करके रखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या छुपा रहे हैं आप इनसे। कहीं मतलब आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या अगर आप मैरिड है तो फिर आप अपने फैमिली के साथ खुश तो नहीं हैं। क्या अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है? आर यू हैप्पी विदाउट दिस पर्सन? ये चीज़ ये सोच सोच के आपके ऊपर नज़र रखते हैं। बहुत लोगों को मैं बता दूं, ये दूसरी किसी आईडी से भी बात करते हैं आपसे, या तो ये दूसरे किसी अननोन नंबर से आपको फ़ोन करना, या फिर अपनी आइडेंटिटी छुपा के आपसे बात करना। मतलब जैसे शायद किसी प्लेटफॉर्म से आपसे चैट कर रहे हो तो नहीं बताएंगे कि ये है, नकली आईडी से बात करना, या किसी दूसरे अननोन नंबर से आपको कॉल करना। कभी कभी होता है ना ब्लैंक कॉल्स या फिर प्रैंक कॉल्स, अननोन नंबर के कॉल्स, इस तरह की वाइब्स हैं। तो जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, थोड़ा सा अब मैं आपको बता दूं, आप केयरफुल भी रहें, क्योंकि स्टॉकिंग वगैरह थोड़ा सा देखिए ये बहुत हेल्दी हैबिट नहीं है कि हम किसी को ऐसे 24/7 स्टॉक करते रहे। इट्स नॉट अ हेल्दी हैबिट। हाँ, जानने का मन ज़रूर करता है, बट किसी को फॉलो करना या किसी को ऐसे कॉल्स करना या किसी को अननोन आईडी से ऐसे बातें करना, कभी कभी हमें थोड़ा सा सेल्फ अवेयर रहना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई नुकसान पहुँचाएगा, बट आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ओके, सो ये है इस कनेक्शन की एनर्जी इस वक्त, उनके थॉट्स, उनकी एनर्जीज इस वक्त ऐसी हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आप हमसे इतना प्यार करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू व्यूअर्स। बाय, टेक केयर।